जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। परमपिता परमात्मा शिव जी की असीम कृपा से और माँ जगत जननी के आशीर्वाद स्वरूप 6 जून अमावस्या को उज्जैन महाकाल महाराज की नगरी में काल सर्पदोष, नाग दोष, पितृदोष की पूजा संपन्न कराई जा रही है। तो जिस किसी भी मनुष्य को जिसको काल सर्पदोष हो, नाग दोष हो, पितृदोष हो, यानी राहु केतु के वजह से परेशान हो, राहु शनि की युक्ति भी हो या राहु चंद्र की युक्ति हो, ऐसे मनुष्य भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। आंशिक काल सर्पदोष वाले मनुष्य भी शामिल हो सकते हैं और जिनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे नाग दोष की वजह से वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। पितृदोष की वजह से प्रगति नहीं हो पा रही हो, पितृदोष की वजह से सर्विस नहीं लग पा रही हो, पितृदोष की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो ऐसे धर्म प्रेमी बंधु जो आस्तिक हो, ईश्वर में विश्वास रखते हो कि हाँ वास्तव में ज्योतिष शास्त्र भी होता है और सनातन धर्म में पूजा का महत्व भी होता है और पूजा करने पर फायदा भी होता है, ऐसे समर्पण भाव वाले मनुष्य ही संपर्क करें। 6 जून अमावस्या, 6 जून 2024 अमावस्या है। उस दिन काल सर्प दोष, नाग दोष और पितृदोष की विशेष पूजा संपन्न हो रही है। विधि विधान से यह पूजा संपन्न होगी। इसमें पूजा भी होगी, साथ में हवन भी होगा और जो अधिक से अधिक आपको फायदा हो सके ऐसी पूजा ये संपन्न की जाएगी। इस पूजा में कम से कम 3 घंटे, केवल पूजा में 3 घंटे लगने की संभावना है और 1-2 घंटे का हवन होने की संभावना है। तो जिस किसी भी मनुष्य को अपनी जन्म पत्रिका के अनुसार ऐसे दोष हों वह व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं ताकि उनके जीवन में कुछ सुख की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यह ऐसा दोष होता है काल सर्प दोष, नाग दोष, पितृदोष कि यह भयंकर कष्ट की उत्पत्ति प्रदान करता है। क्योंकि इस दोष के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि यह दोष जो है अक्षम्य अपराध होता है, जघन्य अपराध पिछले जन्म में करके आए हो, इसलिए मतलब भयंकर दुष्कर्म कह सकते हैं अपन इसको। तो भयंकर दुष्कर्म पिछले जन्म में किया हो, जघन्य अपराध पिछले जन्म में किया हो, अक्षम्य अपराध पिछले जन्म में किया हो, तो काल सर्प दोष, नाग दोष, पितृदोष पिछले जन्म के कर्म के अनुसार ईश्वर आपकी पत्रिका में लिख करके भेज देता है और इसका खामियाजाना आपको भुगतना पड़ता है। कई बार माता पिता से दूर रहना पड़ता है, विवाह नहीं होता है, बच्चों से दूर होना पड़ता है, बच्चे ही पैदा नहीं होते हैं, विवाह होता है तो इस विवाह टूट जाता है। ये सब चीज इसके अंदर शामिल होती है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी सर्विस नहीं लगती है, तो आप चाहें तो इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। इस पूजा की जो फीस है, काल सर्प दोष, नाग दोष और पितृदोष, तीनों की पूजा सम्मिलित पूजा होगी। इस पूजा की एक पूजा की फीस 2100 रुपये प्रति पूजा के हिसाब से 6300 रुपये प्रति व्यक्ति इसमें चार्ज किए जाएंगे। यदि जो भी देने में सक्षम हो वह संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से 7987237885 9893128047। उज्जैन महाकाल महाराज की नगरी में अमावस्या के दिन, उस दिन शनिवारी अमावस्या भी है, यानी शनि जयंती भी है शायद, तो उस दिन ये पूजा संपन्न हो रही है। इस पूजा का काफी महत्व है क्योंकि सजा देने वाले न्यायाधीश शनि महाराज ही है और उस दिन शनि जयंती भी है। तो फायदा, डबल फायदा होने की संभावना है कि जिन्होंने आपको सजा दी राहु केतु के माध्यम से, हम उन सीधे शनि देव जो न्यायाधीश है उनकी जन्म तिथि के दिन ही, उनकी जयंती के दिन ही ये पूजा संपन्न होगी। और शनि देव के भी गुरुदेव जो हैं वह भोलेनाथ शिव हैं,
तो हम उज्जैन महाकाल महाराज की नगरी में ही, उनके गुरु की नगरी में ही ये पूजा संपन्न होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। और कोई अधिक जानकारी चाहिए तो जो व्हाट्सएप नंबर दिए उन व्हाट्सएप नंबर पर केवल व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें, कृपया फोन नहीं लगाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारा उद्देश्य है आप लोग जो पिछले जन्म के आपने जघन्य अपराध किए हैं, उन अपराधों का ईश्वर से आपके माध्यम से पूजा करा के आपको पूजा में शामिल होना है और शामिल होकर के अपने पापों का प्रायश्चित करें। हो सकता है ईश्वर आपको माफ कर दे। ऐसे तो अक्षम्य अपराध बोल रहा हूं मैं, बार बार जघन्य अपराध बोल रहा हूं, इसमें माफी नहीं मिलती, पूर्ण रूप से माफी नहीं मिलती है। जितनी पूजा करोगे एक न एक दिन परमपिता परमात्मा अवश्य प्रसन्न होकर के आपको उससे मुक्त कर देगा। परंतु फिर भी शुरू की पूजा में कुछ रिलैक्सेशन मिलने की संभावना है। और यह पूजा ऐसी होती है, कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृदोष की पूजा, कि इस पूजा को पूरी जिंदगी भर प्रत्येक वर्ष में एक बार अवश्य कराना चाहिए। चाहे श्राद्ध पक्ष में करवा लो, चाहे नागपंचमी के दिन करवा लें, चाहे आप सोमवती अमावस्या के दिन करवा लो, चाहे शनिश्चरी अमावस्या के दिन करा लो, चाहे शनि जयंती के दिन करा लीजिए। कभी भी कराएं, परंतु वर्ष में एक बार अवश्य कराना है। एक बार की पूजा कराने से आप सोच लो कि आपने जघन्य अपराध के भगवान के सामने माफीनामा दिया और उसने स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। अक्षम्य अपराध होते हैं तब जाके आपको कालसर्प दोष से पीड़ित किया जाता है, नाग दोष से पीड़ित किया जाता है, पितृ दोष से पीड़ित किया जाता है। इस संबंध में देवराधा ट्रस्ट के द्वारा किताब भी लिखी गई है। आप चाहें तो वह किताब प्राप्त कर सकते हैं। जो जो व्यक्ति पूजा में शामिल होगा उन सब लोगों को यह किताब निःशुल्क प्रदान की जाएगी। किताब का नाम है जीवन में संघर्ष क्यों। यह किताब आपके ज्ञानवर्धन के लिए, ताकि आप भी अपने घर पर रह करके भी कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष को बारंबार पूजा करते रहें, उनके मंत्रों का जप करते रहें, उनके कुछ टोटके होते वो करते रहें, जिससे आपकी प्रगति हो सके। अन्यथा सभी प्रकार के अवसरों को वो रोक देते हैं। यानी पढ़ाई लिखाई रुक जाती है, पढ़ाई लिखाई हो गई तो सर्विस नहीं लगती, सर्विस लग गई तो विवाह नहीं होता है, विवाह हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होते हैं, और कई बार विवाह टूट भी जाता है। व्यवसाय करते तो व्यवसाय बदलना पड़ता है, सर नौकरी करते तो बार बार नौकरी बदलना पड़ती है, घर के अंदर क्लेश रहता है, माता पिता से अच्छे विचार नहीं मिलते हैं, धर्म कर्म नहीं होने देते हैं, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो बाकी सब समस्याओं से निजात पाने के लिए, उसकी पोटेंसी कम करने के लिए पूजा अवश्य करवाएं। क्योंकि जिंदगी भर पैसा तो जिंदगी भर कमाना है आपको, परंतु पूजा करके आप वो पैसे को ज्यादा कमा सकते बिना टेंशन के, बिना कष्ट के। अन्यथा आप पैसे तो कमाएंगे परंतु उस पैसे को रिसर्च में दे देंगे, पैथोलॉजिस्ट वालों के यहाँ दे देंगे, खून की जांच कराने में दे देंगे, डॉक्टरों के यहाँ पर दे देंगे, हॉस्पिटल में दे देंगे, गोली दवाई वालों को दे देंगे, परंतु धर्म कर्म के नाम पे पैसे नहीं निकलते। तो जरा धर्म कर्म के नाम पे पैसे निकालो, ताकि आपकी आत्मा की उन्नति हो सके, आपके परिवार की उन्नति हो सके। क्योंकि आप बीमार पड़ोगे उससे पूरा परिवार प्रभावित होता है और सबको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो अपन बीमार भी न पड़े और पूजा पाठ के माध्यम से उस बीमारी को छोटे रूप में ही निकाल दें। कोई भी घटना है बड़ी होने वाली है, उसे छोटे रूप में निकल सकती है पूजा पाठ, जप तप करने से, दान धर्म करने से। तो ये पूजा आपकी 2100 रुपये प्रति पूजा के हिसाब से 6300 रुपये इस पूजा की दक्षिणा रखी गई है, सामान सहित, हवन पूजन सहित, पंडित जी की दक्षिणा सहित। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।